किसान भाइयों, आज 7 अगस्त है और 4 दिन से बारिश नहीं पड़ी। 5 बारिश बहुत बढ़िया हो चुकी, नहीं पड़ी तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रोज़ बरसात भी नहीं हो चाहिए फसल को, क्योंकि कीड़ा आ जाता है। अब 2 दिन से गर्मी पड़ रही है, कल हवा चली, मौसम खुला, फसल का रंग बदल गया, देख लो आप। ये वो खेत है हमारा, इसकी हमने मिट्टी निकाल ली थी। सुबह के 6 बजे हैं, मैं खेत पे आया हूँ। मिट्टी निकालने से इसका ब्याज जमा। ये देखिए, गन्ना ही गन्ना है। गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी हो गई भाइयों। ये रहा गन्ना भाइयों, मैं इसकी पत्ती उतार रहा हूँ। ये देखिए आप, गन्ने की मोटाई बड़ी है और ब्यात भी अच्छा है। ये लगा लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करीबन 20 गन्ने 1 गज की दूरी पे है, 1 मीटर में। अब तो इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए, मेरे हाथ ठाने तक से भी ऊपर है, 5.5 फुट। ये जो लंबाई है यहाँ तक 5.5 फुट हो चुकी है। अंदर को तो और भी ज़्यादा है। अब हमें इसमें एक काम करना है। अगर 4 दिन बारिश ना पड़ी तो पावर टिलर से कोशिश करेंगे, इस पे मिट्टी चढ़ाएंगे। एक बार जुताई करके मिट्टी चढ़ाएंगे, इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है ये भी पता चल जाएगा। हालांकि सूत चल पड़े, चारों तरफ से जो पेड़ है पौधा भोजन ले रहा है, लेकिन मिट्टी भी चढ़ानी ज़रूरी है। आगे बरसात और भी पड़ेगी, हवा तेज़ भी चल सकती है, झाए। हालांकि अभी इस कगार पे नहीं है कि गन्ना गिर जाए, लेकिन जिनके पास फागण का गन्ना है वो तो बंधवा रहे हैं, वे 28 इंच वाले को। बस इसका यही फ़ायदा, टंच भी दिखा इसलिए बांधना नहीं पड़ रहा। फिर भी इसका ज़्यादा भी नहीं तो 1 फुट गन्ना अब भी मिट्टी में दबा हुआ है। जो हमारे सादे गन्ने हैं उनमें तो हमने पानी चला दिया, क्योंकि उसमें अधिक घिन का होने की वजह से वो पानी सोख रहा है नीचे से, ज़मीन सफ़ेद होगी। इसकी अभी सफ़ेद नहीं हुई। इसमें ब्यात पूरा जम गया। अब हम मिट्टी चढ़ाने के बाद भाइयों फिर हम इसकी पत्ती उतरवाएंगे, देखते हैं तजुर्बा करके। जो मजाक में 50 कुंटल कहते थे वो 20 कुंटल बढ़ गए हैं। अब कहने लगे 70 कुंटल तो भाई गारंटी से निकल जाएगा ये। मगर चलो कुछ तो बढ़े। यानी एक बार तो किसानों ने हाथ ही खड़े कर दिए थे। ये तो खूड़ में बंधवाना पड़ेगा, क्योंकि इस पर मिट्टी इतनी नहीं आ पाई। एक खूड़ इसमें पुराना जमा हुआ है, एक नया है, लेकिन अभी ये भी नहीं बंधेगा। मैं आपको दूसरा खेत दिखाता हूँ। ये तो वो है जो सबसे छोटा था, 2 आँख वाला, लेकिन गन्ना पूरा हो गया इसमें भी। इसमें इस टाइम जो गन्ने की लंबाई है, ये देखिए आप, ये 6 फुट तक यहाँ पहुँच गया। जहाँ आँख फूट रही है तो 5.5 फुट गन्ना हो चुका है इसमें। और 5.5 फुट लंबा गन्ना बगैर बंधे नहीं रुकता, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाइयों। ये तीबरसी पेडी है, दोबारा बंधा जाएगी। पिछली बार पैसा गया, अब फिर जाएगा। 1000 रुपये बीघा तो शुद्ध हो जाएंगे इसके बांधने वाले के। और इसमें अभी 1000 रुपये बचे हुए हैं हमारे। अब मैं दूसरे वाले टुकड़े में आ गया, जिसमें जो सड़क की तरफ 1 आँख का बोया गया था।
ये देखिए भाइयों, इसमें तगड़ा गन्ना है उससे भी। अभी मैं इसकी आपको लंबाई दिखाऊंगा। काफ़ी दिन से हमने इसमें कोई भी दवाई नहीं डाली, ना खाद डाला। ये देखिए, ये तो 5.5 फुट पौने 6 फुट से में गन्ना हो चुका। ये देखिए, यहाँ आँख है और यहाँ कटेगा है, तो 5.5 पूरा गन्ना हो चुका है इसमें भाइयों। इसमें हर गन्ना 5.5 फुट है इस टाइम। आज 7 जुलाई है। यहाँ तो और भी तकड़ा हो गया। ये मेरा हाथ ठाणे से भी ऊपर जा लिया। इसमें 6 6.5 फुट गन्ना हो चुका। हालांकि अभी तो कच्चा है, अभी कोई फैक्ट्री में जा नहीं रहा। और आप इसका गन्ने की मोटाई देखिए। इसके हम यूँ पत्ती उतरवाएंगे इस तरह। एक बार पत्ती उतर जाएगी तो खेत में सफाई सी हो जाएगी। लेकिन मिट्टी चढ़ाने के बाद, अब हमें पहले इसकी मिट्टी चढ़ानी है भाइयों। अब तक तो सही लग रहा है, क्योंकि बंधाई के भी पैसे बच रहे। ये देखिए, इसमें ये लगा लो 1 मीटर में 15 गन्ने का एवरेज लगा लो आप। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं 12 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 15 हैं। यहाँ को घिणका है, यहाँ 20 हो जाएंगे। लेकिन भाइयों, अगर हम 10 गन्ने भी लगाते हैं 1 मीटर में कम से कम, और 2 किलो का भी ये गन्ना होता है पूरा बढ़ गए, तो 20 किलो 1 मीटर में 20 किलो गन्ना। और एक खूड की लंबाई हमारे की 100 मीटर है, 105 है शायद। तो 20 धाम 2 से 20 कुंटल, 2 खूड में 40 कुंटल। इस तरह तो बहुत गन्ना निकलेगा भाइयों। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, इसमें 22 या 23 खूड है। अगर 5 10 किलो भी निकला तो 4 खुड्डों में 1 ट्रॉली हो गया। मतलब गन्ना आप 10 गन्नों को 1 किलो का भी लगा लो कम से कम। ये एवरेज बता रहा हूँ मैं। तो 10 किलो हो गया, 10 कुंटल, 4 खुड्डों में 1 ट्रॉली, 4 6 24, 6 ट्रॉली, 250 कुंटल। बिल्कुल सही है भाइयों। एवरेज मुझे लग रहा है ये 90-100 पे जाएगा, जो मेरा आइडिया है। क्योंकि गन्नों की गिनती से ही आइडिया लग जाता है। 90-100 पे पहुंच गया तो हम अगली बार ये जो हमारी पेडी है ना तिबरसी, ये तो बुएगी जो फागण की है हमारी, मतलब सॉरी दूसरी बार की पेडी है, उसको तिबरसी ना रखा है, उसको भी जड़ से उखाड़ के टोटल पंचविधि का करना पड़ेगा। क्योंकि ये पेडी जो हमारी तिबरसी, ये भाइयों कम से कम दोबारा बंधेगी, दोबारा बंध के फिर मेड़ लगेगी इसकी, वरना बंधाई का कोई फ़ायदा नहीं, वो सारी गिर जाएगी फिर भी। तो ये है भाइयों। अब हमारा जो टारगेट है इस पे मिट्टी चढ़ाने का है। और अगली बार जो लेज़र से खूड निकाल लेंगे भाइयों हम, जैसा पुष्पेंद्र का लेज़र है उस टाइप का कोशिश करेंगे, नया ले ले अपना। लेकिन एक किसान ने बताया था मुझे कि उस लेज़र के लेने के बाद, मतलब खूड निकालने के बाद में वो उसमें टीलर से जुताई करता है खूड में, और फिर दोबारा खूड निकालता है, तो उसकी और 6 इंच गहराई बढ़ जाती है। क्योंकि जितना भी गहरा पेंडा दबेगा उतना ही लाभ होगा।
ये देखिए भाई, ये सड़क के किनारे का खूड़ है, गन्ना ही गन्ना है। ये सेकंड नंबर का, इसमें भी गन्ना ही गन्ना है। तो इस हिसाब से लगा लो 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 गन्ने हैं जी, बड़े आराम से एवरेज, कहीं ज़्यादा कहीं कम, 15 का एवरेज है। अगर 2 किलो भी होता है तो 30 किलो भाई, ये तो फिर तो इस हिसाब से 150 कुंटल बैठ रहा। पर चलो हम 1 किलो का लगा लें। देखो सच्चाई का तो पता लगेगा जब ये कट के मील पे जाएगा। इतने कुछ नहीं खा सकता, ये तो एक आंकड़ा है, किताबी ज्ञान है, हिसाब लगा लो। लेकिन इससे अच्छा दिखाई दे रहा तिबरसी से। अब देखो इसमें तिबरसी में ये 3-4 गांडे बंध गए, सिर नहीं बांधते तो ये गिर जाते, ऐसे इसमें बंधे हुए हैं। तो ये तो ख़त्म हो गए, मुँह बन गए। मान लो हमने बंधाएगा यहाँ 6.25 बिस्से का, 450 रुपये भी दिए, कुछ 500 भी ले रहे हैं। तो जितना हम बंधाई के दे रहे हैं उससे घना गन्ना हमारा उतने का ही लॉस लगा लो। पर अगर 500 रुपये बंधाई के गए तो भाइयों एक बंधाई में 500 रुपये का हमारा गन्ना सूख गया। जिसका सिर बन जाता है वो तो कहानी ख़त्म। तो 1000, 4 बार बंधवा दी तो 4000 रुपये बीघा। तो 4000 रुपये बीघा का लॉस है। और 4000 का मतलब कितना हो गया, 12 कुंटल गन्ना, लमसम 12 कुंटल गन्ना हमारा घटा। अगर ये हमारा 80 का औसत दे रहा है तो ये 92 में देना चाहिए था, इसलिए 80 का दे रहा है क्योंकि ये हमारा लॉस हुआ। और ये हमारा 80 का निकल रहा है तो ये 4000 के प्रॉफिट में है भाइयों, क्लियर कट है। क्योंकि ना तो बंधाई का पैसा गया, ना हमारा मुना ख़राब हुआ। और भाइयों इसमें लागत जो है ना कम लगी है, क्योंकि हालांकि लड़के डालते हैं खाद वाद, लेकिन बबलू का ये कहना है कि इसमें आधा खाद पड़ा हमारा। हमने कभी 28 इंच वाले में एक धोरे से गन्ना नहीं देखा इस तरह का। ये देखिए, होता ही नहीं बिल्कुल भी। अभी मैं तजुर्बे के तौर पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये खूड़ है धोरे का। देख रहे हैं आप, गन्ना ही गन्ना है। अब मैं टिंकू के खेत का दिखाता हूँ। ये भाई 28 इंच पे बोया टिंकू ने। अभी देखिए कितना बेगड़ा है छिद्दा। इसका छिद्दा होने का कारण है ठेकेदार से गन्ने की बुआई कराई, और ठेकेदार 3 आँख का पहनते हैं, 4 आँख का पहनते हैं। प्रमाण आपके सामने है। ये देखिए 1 फुट पर यहाँ एक गन्ना है, इसमें सिर्फ 5 गन्ने हैं 1 मीटर पे, और यहाँ 2 मीटर तक कुछ है ही नहीं। ये देखिए भाई, यहाँ से यहाँ तक कुछ है भी नहीं। ये अगले खूड़ में निगाह मार लो आप, इसमें 5-6 गन्ने हैं। तो 28 इंच का क्या फ़ायदा रहा, देख लो आपके सामने है। ये भी धोरे का खूड़ है, मैं भी धोरे का दिखाया। ये देख लो आप, इसमें 20 गन्ने 15 गन्ने 1 मीटर पे नहीं मिलेंगे। पिछले खूड़ में देख लो, 4 तो ये 4 तो 6 7 गन्ने हैं मात्र। अब मैं एक बार फिर अपना दिखाता हूँ खेत। ये देखिए भाइयों, इसमें बढ़ने की जगह नहीं। हमने कोई बीज चढ़ा के नहीं गिरा, आँख से आँख मिलाते चले गए थे। और भाइयों अगली बार मान लिया हमारी पोरी की लंबाई 6 इंच है, तो अगली बार हम 1 पोरी मिस करेंगे बीच में से, ब्यात बढ़ेगा। ये दावा है मेरा, क्योंकि ये तजुर्बा अब का हो गया हमें, अब तक नहीं था भाइयों।
तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। ज़रूर आपको कुछ जानकारी मिली होगी। नमस्कार भाइयों, ये रास्ते की तरफ का है साइड इसकी। इधर गन्ना बहुत तगड़ा होता है पहले से ही। ये देखिए कितना और हो गया, काला रंग हो गया, बिल्कुल ब्लैक। अब इसमें कोई डोज नहीं लगाएंगे। अगर डोज लगा दी तो ये हम पर रुकेगा नहीं, इसको ऐसे बढ़ने देना है। अगर 5-7 दिन मौसम खुला रहा तो मज़ा आ जाएगा। इसमें हम मिट्टी चढ़ा देंगे।